प्रिय दर्शकों, आपने महाभारत में देखा या पढ़ा होगा कि वनवास के दौरान यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद होता है। अर्थात यक्ष युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न करते हैं और युधिष्ठिर उनके सही उत्तर देते हैं। इससे पहले और बाद में क्या होता है, इसके बारे में तो अधिकतर जनमानस जानते हैं, किंतु अगर आप गौर करेंगे कि यक्ष ने जो भी प्रश्न युधिष्ठिर से पूछे थे और युधिष्ठिर ने जो जवाब दिए थे, उनकी महत्ता आज भी बनी हुई है। अर्थात महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद के जरिए मानव जाति को बताने की कोशिश की गई है कि उसके लिए क्या करना सही है और क्या करना गलत। आज की इस वीडियो में हम आपको यक्ष युधिष्ठिर संवाद में मानव जीवन के छिपे हुए कुछ गूढ़ रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिसे हर जनमानस को अवश्य जानना चाहिए। नमस्कार और द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। महाभारत के आरण्य पर्व में वर्णित यक्ष युधिष्ठिर संवाद उस समय का है जब युधिष्ठिर द्वैत क्रीड़ा में अपना सब कुछ गंवाने के बाद 12 वर्ष के वनवास के दौरान एक वन से दूसरे वन में अपने चारों भाइयों और पत्नी द्रौपदी सहित भटक रहे थे। एक दिन की बात है, पांचों पांडव और द्रौपदी चलने के कारण काफी थक चुके थे और उन लोगों को जोर की प्यास भी लगी थी, किंतु वहां दूर दूर तक जल का कोई भी स्रोत दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल से कहा, नकुल जरा पेड़ पर चढ़कर देखो, कहीं कोई जलाशय दिखाई तो नहीं दे रहा। तब नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा तो उसे जलाशय तो नहीं दिखाई दिया, किंतु उसने युधिष्ठिर से कहा, भैया जलाशय तो नहीं दिख रहा, किंतु जल के किनारे उगने वाले पेड़ पौधे अवश्य दिखाई दे रहे हैं, हो न हो वहां कोई जलाशय अवश्य है। तब युधिष्ठिर ने कहा, नकुल तुम जाओ और जाकर देखो, अगर कोई पानी का स्रोत मिलता है तो जाकर पानी ले आओ। अपने ज्येष्ठ भाई का आदेश पाते ही नकुल जल लाने उस ओर चल पड़े और दर्शकों उसके बाद क्या हुआ ये तो आप सभी को मालूम ही होगा। फिर भी अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए इस घटनाक्रम को एक कथा के रूप में लेकर आए। अब एक के बाद एक युधिष्ठिर के सभी भाई पानी लेने के लिए जा चुके थे, लेकिन लौटकर नहीं आए थे। फिर युधिष्ठिर स्वयं अपने भाइयों की खोज में उस जलाशय की ओर निकल पड़े, परंतु कुछ देर बाद जब वे उस जलाशय के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई वहां मृत पड़े हुए हैं। ये देखकर वे शोकाकुल हो गए। उन्हें ये भी विचार आया कि ये दुर्योधन की साजिश ना हो सकता है कि उसने इस सरोवर के पानी में कोई विष मिला दिया हो अथवा गांधार राज शकुनी का ये किया धरा हो। फिर उन्होंने उस सरोवर के पानी को पीने का निश्चय किया और जल में उतरे। पानी में प्रवेश करते ही उनके कानों में आकाशवाणी सुनाई दी। एक बगुले ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैंने ही तुम्हारे भाइयों को यमलोक भेजा है। यदि तुम भी अपने भाइयों की तरह मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने का साहस करोगे तो तुम भी यमलोक सिधार जाओगे। आकाशवाणी सुन युधिष्ठिर बोले, मैं पूछता हूँ आप कौन हैं? ये काम किसी साधारण पक्षी का नहीं हो सकता, क्योंकि बड़े बड़े युद्धों में जिन वीरों को देवता, गंधर्व, असुर और राक्षस भी नहीं हरा सके, उन्हें पराजित कर आपने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया है। अतः भगवान, मैं विनय पूर्वक पूछता हूँ कि आप कौन हैं? कृपा कर सामने आए। तब वह बगुला अपने वास्तविक रूप में आ गया और बोला, युधिष्ठिर तुमने सही पहचाना, मैं कोई बगुला नहीं बल्कि यक्ष हूँ। उसके बाद युधिष्ठिर उस विशाल वृक्ष के नजदीक चले गए जिस वृक्ष के ऊपर वह बैठा हुआ था। फिर यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर तुम्हारे इन भाइयों को मैंने जल पीने से बार बार रोका था, फिर भी ये बलपूर्वक जल ले जाना चाहते थे, इसीलिए मैंने इन्हें मार डाला। युधिष्ठिर, यदि तुम्हें अपने प्राण बचाने की इच्छा हो तो जल पीने से पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। ये सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे यक्ष महाराज, मैं आपके अधिकार की वस्तु को नहीं ले जाना चाहता। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर, सूर्य को कौन उदित करता है? उसके चारों ओर कौन चलता है? उसे अस्त कौन करता है और वह किस में प्रतिष्ठित है? तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हे महाराज यक्ष, ब्रह्म सूर्य को उदित करता है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्य में प्रतिष्ठित है। फिर यक्ष ने पूछा, मनुष्य वेदज्ञ किससे होता है? महात्पद को किसके द्वारा प्राप्त करता है? वह किसके द्वारा द्वितीयवान होता है और किससे बुद्धिमान होता है? इन प्रश्नों के जवाब में युधिष्ठिर ने कहा, वेदाध्ययन के द्वारा मनुष्य वेद का ज्ञाता होता है, तब से महात्पद को प्राप्त होता है। धैर्य से द्वितीयवान अर्थात दूसरे साथी से युक्त होता है
और वृद्ध पुरुषों की सेवा से बुद्धिमान बनता है। इसके बाद यक्ष ने पूछा, युधिष्ठिर ये तो बताओ कि ब्राह्मणों में देवत्व क्या है, उनमें सत्पुरुषों का धर्म क्या है, उनका मनुष्य भाव क्या है और उनमें असत पुरुषों का आचरण क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, महाराज वेदों का 100 अध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है, तप सत्पुरुषों का धर्म है, मरना मनुष्य भाव है और निंदा करना असत्य पुरुषों का आचरण है। फिर यक्ष ने पूछा, क्षत्रियों में देवत्व क्या है, उनमें सत्पुरुषों का क्या धर्म है, उनका मनुष्य भाव क्या है और उनमें असत्य पुरुषों का आचरण क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा, महाराज बाण विद्या यानी कि युद्ध कला क्षत्रियों का देवत्व है, यज्ञ उनका धर्म है, भय मानवीय भाव है और शरण में आए हुए दुखियों का परित्याग कर देना उनमें असत पुरुषों का आचरण है। फिर यक्ष ने पूछा, खेती करने वालों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है, बोने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है तथा संतान उत्पादन करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है। तब युधिष्ठिर बोले, महाराज खेती करने वालों के लिए वर्षा, बोने वालों के लिए बीज, प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों के लिए गौ का पालन पोषण और संतान उत्पादन करने वालों के लिए पुत्र श्रेष्ठ है। मित्रों, यक्ष ने एक बार फिर युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि ऐसा कौन सा पुरुष है जो बुद्धिमान, लोक में सम्मानीय और सब प्राणियों का माननीय होकर एवं इंद्रियों के विषय को अनुभव करके श्वास लेते हुए भी वास्तव में जीवित नहीं है। जिसके उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा, महाराज जो मनुष्य देवता, अतिथि, पत्नी, कुटुंब, बीजन, पितृ और आत्मा इन पांचों का पोषण नहीं करता वह श्वास लेने पर भी जीवित नहीं होता। इसके बाद यक्ष ने फिर पूछा, युधिष्ठिर ये तो बताओ कि पृथ्वी से भारी क्या है, आकाश से भी ऊंचा क्या है, वायु से भी तेज चलने वाला क्या है और तिनकों से भी अधिक क्या है। तब युधिष्ठिर ने कहा, महाराज माता का गौरव पृथ्वी से भी अधिक है, पिता का कद आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है और चिंता तिनकों से भी अधिक असंख्य एवं अनंत है। इसके बाद यक्ष ने प्रश्न किया कि कौन सोने पर भी आंखें नहीं मूंदता, उत्पन्न होकर भी कौन चेष्टा नहीं करता अर्थात रोता नहीं है, किसमें हृदय नहीं और कौन वेग से बढ़ता है। इन प्रश्नों का जवाब देते हुए युधिष्ठिर बोले, महाराज मछली सोने पर भी आंख नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होकर भी चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से बढ़ती है। फिर यक्ष ने पूछा, युधिष्ठिर ये तो बताओ कि परदेसी यात्री का मित्र कौन होता है, गृहस्थ का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है और मृत्यु के समीप पहुंचे हुए मनुष्य का मित्र कौन होता है। जिसके जवाब में युधिष्ठिर बोले, भगवान सहयात्रियों का समुदाय अथवा साथ में यात्रा करने वाला साथी ही परदेसी यात्री का मित्र है, पत्नी गृहवासी का मित्र है, वैद्य रोगी का मित्र है और दान मरने वाले मनुष्य का मित्र है। इसके बाद यक्ष ने पुनः पूछा, युधिष्ठिर ये बताओ कि समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है, सनातन धर्म क्या है, अमृत क्या है और ये सारा जगत क्या है। तब युधिष्ठिर ने कहा, महाराज अग्नि ही समस्त प्राणियों का अतिथि है, गौ का दूध अमृत है, अविनाशी नित्य धर्म ही सनातन धर्म है और वायु ही ये सारा जगत है। इसके बाद यक्ष ने प्रश्न किया कि अकेला कौन विचरता है, एक बार उत्पन्न होकर पुनः उत्पन्न कौन होता है, शीत की औषधि क्या है और महान क्षेत्र क्या है। इन प्रश्नों के जवाब में युधिष्ठिर बोले, महाराज सूर्य अकेला विचरता है, चंद्रमा एक बार जन्म लेकर फिर पुनः जन्म लेता है, अग्नि शीत की औषधि है और पृथ्वी बड़ा भारी क्षेत्र है। फिर यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर ये तो बताओ कि धर्म का मुख्य स्थान क्या है, यश का मुख्य स्थान क्या है, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है और सुख का मुख्य स्थान क्या है। जिसके जवाब में युधिष्ठिर बोले, धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शालीनता है। फिर यक्ष ने प्रश्न किया कि मनुष्य की आत्मा क्या है, इसका दैवकृत यानी कि दैवीय सखा कौन है, इसका उपजीवन अर्थात जीवन का सहारा क्या है और इसका परम आश्रय क्या है। तब युधिष्ठिर उत्तर देते हुए बोले, संतान मनुष्य की आत्मा है, स्त्री इसकी दैवीय सहचरी है, मेघ जीवन का सहारा है और दान इसका परम आश्रय है। फिर यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर ये बताओ कि धन्यवाद योग्य मनुष्यों में उत्तम गुण क्या है, धनों में उत्तम धन क्या है, लाभों में प्रधान लाभ क्या है और सुखों में उत्तम सुख कौन सा है। जिसके जवाब में युधिष्ठिर ने कहा, महाराज धन्य पुरुषों में दक्षता ही उत्तम गुण है, धनों में शास्त्र ज्ञान ही प्रधान है, लाभों में आरोग्य सबसे श्रेष्ठ है और सुखों में संतोष ही उत्तम सुख है। फिर यक्ष ने प्रश्न किया कि सुखी कौन है,
आश्चर्य क्या है, मार्ग क्या है, युधिष्ठिर ये तो बताओ। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, भगवान, जिस मनुष्य पर ऋण नहीं है और जो प्रदेश में नहीं है, वह भले ही 5वें दिन अपने घर में साग पात पकाकर खाता हो तो वह भी सुखी है। संसार में रोज रोज प्राणी यमलोक में जा रहे हैं, किंतु जो बचे हुए हैं वह सर्वदा जीने की इच्छा करते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य हो सकता है कोई? जिस मार्ग पर महापुरुष जाए वही मार्ग श्रेष्ठ होता है। तब यक्ष बोले, कुंती नंदन, अभी तक तुमने मेरे सब प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दिए हैं। अब तुम पुरुष की भी व्याख्या कर दो और बताओ कि सबसे बड़ा धनी कौन है। तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि जिस व्यक्ति के पुण्य कर्मों की कीर्ति का शब्द जब तक स्वर्ग और भूमि को स्पर्श करता है तब तक वह पुरुष कहलाता है। जो मनुष्य प्रिय अप्रिय, सुख दुख और भूत भविष्य इन द्वंद्वों में सम है, वही सबसे बड़ा धनी है। जो भूत वर्तमान और भविष्य सभी विषयों की ओर से प्रसन्न है, वही सब धनियों का स्वामी है। इसके बाद यक्ष ने कहा, राजन, जो सबसे बढ़कर धनी पुरुष है उसकी तो तुमने ठीक ठीक व्याख्या कर दी। इसीलिए अपने भाइयों में से जिस एक को तुम चाहो वह जीवित हो सकता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम आपको अपनी दूसरी वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कथा के जरिए कुछ ना कुछ अवश्य ही सीखने को मिला होगा। अगर कुछ नया सीखा हो तो नीचे कमेंट करके सबके साथ साझा करें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब